अहंकार विकार हमें स्वार्थी बना देते हैं। जब आत्मा में विकार होता है तो आत्मा हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर वैभव को अपने सुख के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो वहाँ से वो जो हम एक दूसरे को सहयोग दें, सुख दें से हम कैसे सुख लें, वो शुरू हो जाता है। तो ये जो मैं किसी को कैसे सुख दूं या मैं किसी से कैसे सुख लूं, ये दोनों जो अंतर पड़ता है, ये पड़ता है जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, है ना। जब हम आत्म अभिमानी हैं तो हम सुख दाता बनते हैं, और देह अभिमान में कांटे कैसे बनते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा को हम किसी भी चीज़ को, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई भी परिस्थिति होती है तो पहला थॉट ये होता है कि ये इससे मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर कर अपना फ़ायदा करूं। तो ये जो देह अभिमान में ये जो स्वार्थ की वृत्ति या एक्सप्लॉइट करने की जो वृत्ति है, इसी के कारण हम कांटे बन जाते हैं। और जब हम क्यों होता है ऐसा, क्यों ये एक्सप्लॉइटेटिव वृत्ति, क्योंकि जब हम खाली हो जाते हैं तो जो खाली है वो भरने की कोशिश करता है ना। तो आत्मा जैसे जैसे डिप्लीट होती है तो आत्मा को लगता है मैं, है ना, खून चूस लूँ जो मिले, जैसा मिले उसका खून चूस लूँ, है ना। और जब हम बाबा के बनते हैं और फिर भरपूर होते हैं, धीरे 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 संपूर्ण बनते हैं, तो जो भरपूर है वो क्या करेगा, उसको तो चाहिए नहीं ना, वो दाता बनता है। इसीलिए ये जो ऐसा नहीं है कि दाता बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे, नहीं, उसके लिए संपूर्ण अवस्था चाहिए। क्योंकि जो खाली आत्मा है वो अगर दाता की तरह एक्ट भी करेगी ना, तो कुछ समय के बाद फिर पता चलेगा कि अंदर मंगता बनने की ही भावना है ना। कई बार मनुष्य क्या होता है, वैसे सोचेगा, या वैसे ऐसा नहीं कि कोई झूठा सोच रहा है या कोई प्लान स्कीम बना रहा है, नहीं, चाहता भी है कि मैं दाता बनूं, पर क्या होता है, थोड़ा सा ही कुछ करते हुए फिर संकल्प आएगा कि मैं ही कर रहा हूँ, है ना, मेरा ही शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार के संकल्प आने लगते हैं। तो ये इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम कांटे से फूल बने अब, और कांटे से फूल बनने के लिए अपने अंदर रस, सुगंध, ताकत ये तो भरनी पड़ेगी ना। जो कांटा तो सूखा हुआ होता है, तो जो सूखा हुआ है वो कैसे सुख देगा। तो ये इसीलिए बाबा हमें इतनी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि जब तक हम दाता से झोली नहीं भरेंगे, बाबा से सब कुछ धारण नहीं करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखो दुनिया में कैसे स्वार्थ और कैसे, है ना, हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव को अपने बहुत क्षणिक सुख के लिए भी एक्सप्लॉइट करने की वृत्ति बनती जा रही है। और मनुष्य ये भी नहीं सोचता कि उस प्रोसेस में उस आत्मा को या उस वस्तु को कितना डैमेज हो रहा है ना। क्योंकि अपने इसी में तो कर्मों की बात आती है ना, क्योंकि कर्म बिगड़ते कैसे हैं, जब हम इतने देह अभिमान में अंधे हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देख पाते कि हमारे संकल्प, बोल, कर्म का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आत्माएं हो। आज आप देखो मनुष्य कैसा हो गया है कि उसको अगर गाड़ी में घूमना है तो चाहे पोल्यूशन कितना भी बढ़े, उसको वो पता नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि वो कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो इतना अवेयर हो सके या इतना रिस्पॉन्सिबल हो सके। क्यों? क्योंकि बहुत स्वार्थ है ना। आज मनुष्य अपने, इसी में तो कर्म की गति काम आती है ना। जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे
कर्म नेचुरली विकर्म कैसे बन जाते हैं, क्योंकि दे अभिमान को बाबा कहते हैं ना हद, हम बहुत हद के बन जाते हैं, बस मैं और मेरा, उसके आगे हमें दिखाई नहीं देता है ना। और वो मैं और मेरा का भी जो दायरा है वो बहुत छोटा 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 होता जाता है ना। पहले क्या था, मेरा भी, आप देखो मेरा भी जॉइंट फैमिली, या है ना कम से कम 4-5 परिवार को मेरा कहते, पहले गाँव को मेरा कहते थे, फिर है ना 4-5 परिवारों को तो कम से कम मेरा कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे अभी मेरा, और अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि बच्चों को भी या युगल को भी नहीं देखते, बस मेरा माना मेरा, है ना। तो इतना धीरे 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 ये जो मैं और मेरा है ये और संकीर्ण होता जाता है और हद का बनता जाता है, और आत्मा उसके बियॉन्ड देख नहीं पाती कि वो जो मैं और मेरा है उसको खुश करने के लिए उसने कितने विकर्म किए वो देख भी नहीं पाते। और आप देखो पहले ना मनुष्य, देखो कुछ विकर्म होते हैं जो छुपा कर किए जाते हैं, पर आज तो मनुष्य को कोई शर्मिंदगी नहीं है ना, हर काम वो बिल्कुल डंके की चोट पर करता है ना। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? रियलाइजेशन नहीं। अगर आत्मा को ये रियलाइजेशन हो कि ये पाप है तो उसको एम्बैरेसमेंट होगी ना कि मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, देहाभिमान या आत्मा की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आत्मा को रियलाइजेशन ही नहीं, है ना। इसीलिए आज जो इतने दुनिया में मेथड्स बनते हैं ना कि किसी को रियलाइज़ कराने के लिए कुछ ना कुछ विधि निकालो, या है ना को फोर्स बिल्ट करो या उसको कहो, लेकिन इन विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आत्मा को स्वयं से स्वयं कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही। तो और ये जो सिचुएशन है इसको ऐसे बोलकर कहकर फोर्स कर कर करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाबा आते हैं परमधाम से, और हमें बाबा इसलिए कहते हैं ना, मैं ही आता हूँ तुम्हें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने, सद्गति देने, बाबा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। फिर बाबा आज हमें कहते हैं, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, है ना। सबसे पहले तो स्व की स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे क्या गुण हैं, मेरी क्या शक्तियाँ हैं, मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ, है ना, मेरा भविष्य भी दैवी कुल में है, मैं विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा हमें अपनी योग्यताओं की, शक्तियों की, गुणों की स्मृति दिलाते हैं। पर जैसे कोई दुनिया में भी आप देखो, हम कितनी सारी बातें भूल जाते हैं ना। स्मृति है तो विस्मृति भी है। अब आप देखो कि मानो रोज़मर्रा की भी बात में अगर आप देखो तो कोई बात हुई फिर आप भूल गए उससे, है ना। कितनी सारी बातें ऐसे हम भूल जाते हैं। फिर कोई हमें याद दिलाता है, अरे उस दिन ऐसे हुआ था ना, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो याद नहीं है, ऐसे तो नहीं हुआ था। तो आप देखना एक ही घटना के बारे में दो लोग दो बातें कह देंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, और वो कहेगा मुझे तो याद नहीं है, और ये कहेगा नहीं ऐसा हुआ था। और फिर क्या होता, आपके मन में अगर वो बात चलती रहे, है ना, अगर आपके बुद्धि में फिरती रहे कि उस दिन क्या हुआ था, आप बार बार उस बात को अंदर चलती रहे, तो सारे दिन में एक मोमेंट आता है जब आपको याद आ जाता है ना, या 2 दिन के बाद याद आ जाता है। तो आप सोचो कि आत्मा की जो स्मृति पटल है, जो मेमोरी ट्रैक है, उसमें सारी स्मृतियाँ होती हैं, लेकिन वो इतनी दब जाती हैं कि उनको फिर, है ना, विस्मृत हो जाती हैं। तो उनको इमर्ज करने के लिए फिर बहुत ज़ोर देना पड़ता है। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं। बाबा का काम क्या है? बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन थे, तुम कौन बनने वाले हो, है ना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मेरा घर कौन सा है, मेरा पिता कौन कौन है, मेरे पिता के गुण क्या हैं,
या बाबा हमें आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं कि इसी भारत में स्वर्ग था, यही देवताएं राज्य करते थे, मैं ही विश्व का मालिक थी, लेकिन क्या मुझे याद आया है ना? बाबा तो मुझे रोज याद दिला रहे हैं, है ना। कई बार आत्मा जो है वो बार बार है ना सुन रही है मुरली में। आप देखो, ऐसे कोई मुरली नहीं जब बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान रिवाइज ना कराते हो। रोज बाबा हमें रिवाइज कराते, तुम दैवी कुल में थे, तुम सतयुग में थे, रावण राज्य द्वापर से प्रारंभ हुआ, तुम आज भी बाबा कहते तुम सीताएं हो, रावण की कैद में, किसी न किसी विधि से, क्योंकि बाबा को पता है एक ही विधि से बताएंगे तो रुचि नहीं आएगी, तो बुद्धि को बहुत रमणीक भोजन देते हैं बाबा, रोज़ अनेक विधियों से हमें याद दिलाते हैं। लेकिन बाबा जब याद दिलाते हैं उसके बाद जब हम सुनते भी हैं तो कई बार क्या होता है, आत्मा, बच्चे समझते हैं कि बाबा तो रिपीट कर रहे हैं, है ना। बच्चे समझ ये तो सुन लिया, ये 4 लाइन तो सुनी हुई है, इसके आगे अच्छा ये नई बात है ना। लेकिन वो भगवान है, ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंच है, वो उस बात को बार बार क्यों कह रहा है? तो जब हम मुरली सुनते हैं, बाबा हमें जो भी मुरली में स्मृतियाँ दिला रहे हैं, क्या हम उसको उस याद करने के भाव से सुनते हैं, है ना, फिर से उसको रिवाइज करते हैं? क्योंकि कई बार आत्मा जो है पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देती है कि हाँ ये तो, लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनने की विधि क्या है? विजुअलाइज करना होता है। मुरली जैसे एक रनिंग कमेंट्री है ना, और उस कमेंट्री के आधार से बाबा हमें सैर करा रहे हैं, उस सैर को हमें करना होता है। बुद्धि से मुरली सुननी होती है, बुद्धि चित्र बनाती है ना। लेकिन मुरली राइट विधि से ना सुनने की वजह से वो स्मृति इमर्ज नहीं होती। फिर मुरली के आधार से योग करना होता है। मुरली में बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई उनको सारे दिन में रिवाइज करना होता है। फिर बाबा हमें डायरेक्शंस देते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जो भी हमारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है उसको रिवाइज करो, बार बार यात्रा करो, चारों युगों की यात्रा करो, और अपने चारों वर्णों में, है ना, चक्र लगाते हैं हम, जो देवता, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो 5 वर्ण को भी बाबा कहते बार बार बुद्धि से रिवाइज करो, तब तो स्मृति आएगी ना। बाबा तो हमें याद दिला रहे हैं, लेकिन याद आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम याद कर नहीं रहे, बाबा तो बहुत करा रहे हैं, है ना। तो वो याद करना पड़े। और बाबा हमें कहते हैं स्मृति से ही समर्थी आती है ना, स्मृति से समर्थी आती है। अगर मुझे स्मृति आ जाए मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, तो मेरी सूरत सीरत में वो दैवी समर्थी आ जाएगी, इमर्ज हो जाएगी, है ना। आत्मिक स्थिति या दैवी अवस्था जो है वो पुनः इमर्ज हो जाएगी। लेकिन ये जो स्मृति है इसको हमें इमर्ज करना पड़ेगा। तो बाबा तो हमें खुद, बाबा जितना कर सकते हैं, जो बाबा को कहना है, जो पुरुषार्थ कराना है वो कराते हैं, पर हम उस पुरुषार्थ को करते हैं या नहीं वो देखना है। कितनी बार क्लास में सुनाते मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, तब स्मृति होगी। बाबा ने जो सुनाया उसका मनन चिंतन करना पड़े, मंथन करना पड़े, सिमरन करना पड़े, उसके स्वरूप में स्थित होना पड़े, तब वो स्मृति बनेगी, है ना। स्मृतियाँ तो बिल्कुल कैसे हो गई है ना, स्मृति की जगह सब विस्मृति हो गई है।
तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि आत्मा जो भी कर्म करती है, अच्छा व बुरा, वो आत्मा के साथ जाता है। आत्मा निर्लेप नहीं है ना, आत्मा निर्लेप नहीं है। अब आत्मा के साथ कर्म कैसे जाता है? कर्म क्या है? कर्म कोई बही खाता है जो साथ में जाता है? दुनिया में तो देखो, हमने क्या सोचा कि कोई चित्रगुप्त बैठे हैं बही खाता लेकर, है ना, वो हिसाब दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते कोई बही खाता नहीं है जहाँ आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे अंदर हमारे साथ जाते हैं संस्कार के रूप में, है ना। प्रकाश मणि दादी जी कहते थे, हमने जो पाप किए हैं वो आज पाप नहीं, मेरे संस्कार हैं। तो कितनी डेंजरस बात है ना, क्योंकि जो हम पाप करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार तो आत्मा का अंग हो गया ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से आत्मा जो भी कर्म करती है वो संस्कार उसके साथ जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। और संस्कार कैसा होता है? संस्कार तो जो चश्मा है जिससे हम सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, कर्म करते हैं। तो आप सोचो कर्म की गति कितनी गुह्य है कि जो पीछे पाप किए हैं वो हमारा लेंस ही बन जाते हैं, है ना। तो पाप के लेंस से पाप को कैसे देखेंगे? तो इसीलिए तो इतनी डिफ़िकल्ट हम सिचुएशन में पड़ जाते हैं ना, कि एक तो पाप इतने किए हैं कि अब पाप पाप ही नहीं है ना। बाबा हमें आज कहते हैं कि रावण राज्य में सब सीताएं रावण की कैद में हैं, पर सीता को तो पता ही नहीं चल रहा, है ना। रावण जो कथा में जब सुनते हैं तो सीता तो रो रही थी, यहाँ तो सीता हंस रही है ना। सीता बहुत खुश है रावण राज्य में, सीता को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है ना। तो बाबा हमें कहते क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है रावण राज्य। तो ये तो जब बाबा आते हैं हाँ, तो आपको पता है ना कितनी सारी साइंस फिक्शन बनता है जहाँ पर वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब मशीन्स के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा हर किसी को ऐसा बना दिया जाएगा कि जो वो चाहेंगे वैसा आप सोचेंगे, वैसा आप अनुभव करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पे टॉर्चर हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप दुख में हैं। आप गुलाम होंगे और आपको कोई रियलाइजेशन नहीं होगी। पर उस बनाने वाले को नहीं पता कि वो समय आने वाला नहीं, वो समय आ गया है। आज मनुष्य का क्या हाल है ना, वो पूरा गुलाम है। लेकिन उसको देहाभिमान कितना है, उसका ना तो अपनी इंद्रियों पे राज है, ना अपने मन पर राज है ना, ना अपने कोई उसको कोई सोच समझकर वो कर्म कर पा रहा है, उसके जीवन में कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आई हैव टू सारे दिन चलता है उसका। उसके बाद भी उसको रियलाइजेशन थोड़ी होती है मेरी हालत कितनी बुरी है ना। और मैंने एक भाई को देखा, मतलब उससे बुरा हाल मैंने आज तक किसी का देखा नहीं था। क्या मेंटल इलनेस, क्या उसका एडिक्शन, क्या क्या। और उसको बोले कि आप कोर्स करो, तो कहते नहीं कोर्स की तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं ठीक हूँ, है ना। तो आप सोचो अभी क्या करें जब कोई कोर्स ही ना करे तो उसे कैसे मदद करे। तो मनुष्य की इतनी बुरी हालत हो गई। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम कर्म करते हैं ये आत्मा के अंदर संस्कार के रूप में धारण हो जाते हैं, और फिर उसी संस्कार के आधार से और कर्म करते हैं।
और फिर ये जो विशियस साइकिल है ये ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है ना। पहला चित्र याद है ना? हाँ, आत्मा कर्म करके संस्कार बनाती है, फिर वो संस्कार माइंड को डोमिनेट करते हैं, फिर और कर्म होते हैं, फिर संस्कार पुनः जो है रीइंफोर्स होते हैं, फिर बाबा आते हैं और हमें बुद्धि देते हैं। बुद्धि तो बंद हो गई है ना, मनुष्य और विचार नहीं रहा। देखो मैं आपको एक छोटी सी कल की बात बताती हूँ। एक माता का बेटा है, वो 25 वर्ष का है, तो वो स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलता है। तो माता जो है वो वर्किंग है, स्कूल टीचर है, और बेटा जो है वो उसको डाइट अच्छा चाहिए क्योंकि वो अब स्पोर्ट्समैन है। तो अब ये टीचर है, तो इसने कहा कि मेरी उम्र अभी 50 साल की हो गई, मैं अभी इतना खाना वाना नहीं बना सकती, तुम एडल्ट हो, तुम अपना खाना खुद बनाओ, तुम्हें जो भी तुम्हें अपने करियर के लिए करना है वो खुद बनाओ। अब उसके लिए इतना झगड़ा हुआ कि माना युगल कह रहे हैं, है ना, बच्चे की दादी कह रही है, और ये कह रहे हैं कि कैसी कुमाता हो गई है कि बच्चे को एक खाना नहीं बना के देगी, है ना। तो अब आप सोचो कि एक एक माता जो 50 वर्ष की है और एक युवा जो 25 वर्ष का है, वो 25 वर्ष का युवा नहीं बना सक रहा, और माता 50 वर्ष में उसको स्कूल का क्लास करा के उसको भोजन बना के दे, ये उसकी मोरल ड्यूटी है ना। और जो अगर, और ऐसा भी नहीं है कि वो खुद मोह में है, वो कह रही है मैं नहीं करना चाहती, मैं इसको नहीं, मैं ये जिम्मे, तुम स्पोर्ट्स खेलो या ना खेलो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रही मुझे नहीं करना है अभी, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन उसको प्रेशर डाला जा रहा है कि कैसे नहीं करोगे, और फिर तुम एक यू आर अ बैड मदर और ये वो, है ना। तो आप सोचो कि आज मनुष्य की क्या हालत है ना, संस्कार कैसे होते हैं ना, संस्कार हो, बिलीफ सिस्टम हो, तो जो सोशल जो हमारी कुरीतियाँ हैं, है ना, या कुकर्म है, दोनों ही ना, कुरीतियाँ भी और कुकर्म भी बहुत नेचुरली जैसे चक्र में चलते रहते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है हाँ ये कुरीति थोड़ी है, ये तो नेचुरल रीत है, ऐसा ही चला आता है। तो मैं जो आपको पॉइंट सुना रहे थे कि बुद्धि काम नहीं करती है, हम कभी बैठकर विचार नहीं करते कि हम जो ये आज तक करते आए हैं इसमें ये क्या राइट है, या क्या ये मान्यता राइट है, क्या ये कर्म राइट है, क्या इससे मुझे एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है ना, या हम सिर्फ करते चले जा रहे हैं। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका एक ही कारण है, ऐसे ही होता है ना। जब भी कोई बात पे पूछा, बचपन से यही चलता है ना कि जब भी कोई बात पे पूछो कि ये ऐसा क्यों है, तो ऐसे ही होता है, हमारी दादी भी ऐसे करती थी, पिताजी भी ऐसे करते थे, तुम भी यही करो। तो बाबा हमें पहली बार आकर बुद्धि देते, और फिर उस बुद्धि को बाबा कहते प्रयोग करो, लेकिन उस बुद्धि में बल कब भरेगा, जब हम बाबा को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। बाबा तो बुद्धि देते हैं, क्लास में बहुत सारी बातें बाबा समझाते हैं, पर क्या हम उस पर बैठकर फिर बाद में विचार करते हैं ना। आप अगर विचार करने लगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा हमने विचार किया ही नहीं कभी किसी बात पर। मैं जब ज्ञान में आई तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने तो कभी किसी बारे में सोचा ही नहीं। ये सारा आंखों के सामने है, जो हम स्वयं कर रहे हैं, जो कल्चर बना रहे हैं, वो सब कुछ सामने है। मैंने जब पहली बार सुना कि बच्चों को बचपन से, खासकर कन्याओं को, आप देखो छोटी छोटी कन्याओं को वो चांद की पूजा करो, वो शिवलिंग पर जल डालो, तुम्हें अच्छा पति मिलेगा। आप सोचो कितनी विकारी प्रथा है। एक बच्चे की कंडीशनिंग क्या हो रही है बचपन से कि मुझे बस एक पति ढूंढ लेना है,
है ना। मेरे लाइफ की सारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है वो एक ढंग का पति मिल जाए। नहीं नहीं, पति को कोई नहीं बता रहा है कि ढंग का बनना है, ठीक है ना। जो ये भी विडंबना है कि उसको कोई नहीं बता रहा है कि वो तो जल चढ़ा रही है, लेकिन यहाँ जिसको बनना है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सोचो कि कैसी विकारी प्रथाएं, कुरीति चल रही है। हाँ, तो बाबा हमें ये सारी बातें विचार करवाते हैं, है ना, कि आप देखो जब से हम मरेंगे तो हमें धमकी में भी कहेंगे हम मरेंगे ना तो हमें जलाना मत, हमें ये अधिकार इनसे छीन लेना, या हम मरेंगे तो हमें ऐसे दफनाना, ऐसे जलाना, ऐसे करना। अरे तुम्हें मरने की इतनी क्या पड़ी है, उसके आगे क्या होगा उसके, इसीलिए तो बाद में भटक रहे हैं। आत्मा कोई ऐसे थोड़ी, अभी इस हिसाब से तो जिसके धर्म रस्म रिवाज अलग है उनको भटकना चाहिए। हर धर्म में, हर कल्चर में तो आत्मा की जो अंतिम यात्रा है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी वाली राइट है तो बाकी सब भटकेंगे, पर ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो सब बिलीफ सिस्टम है, पर उस बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांगली बचपन से, है ना, एक बेटा होगा फिर वो आग देगा तब जाकर, है ना, आत्मा जो है मुक्त होगी। अब बेटा नहीं हुआ तो मुझे आग कौन देगा, आग कौन देगा। तो यही सोच सोच के अगर शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा भटकेगी ही ना। तो विचार करो कि हम कितना कुरीतियों और कितने कुकर्मों का एक विशेष साइकिल चलाते चले आते। और फिर बाबा हमें कहते हैं ये जो बुद्धि को मैं तुम्हारी पकड़ता हूँ, फिर मैं तुम्हें विचार करने के लिए कहता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं बैठकर विचार सागर मंथन करो, श्रीमत क्या कहती है, मनुष्य मत क्या कहती है ना। और फिर एक होता है देखो बाबा हमें कहते 3 स्टेज है, जानना, मानना और चलना। तो जानना तो बाबा करा देते हैं, जब हम विचार सागर मंथन करते हैं ना तो वो हमारी मान्यता बनती है, ये मैं मानती हूँ, है ना। और फिर उसको कर्म में लाने के लिए फिर आपको बहुत मायाजीत बनना पड़ता है, क्योंकि अनेक प्रकार के क्योंकि देखो कोई भी विकर्म है या कोई कुरीति है उसके साथ फिर भय भी तो जुड़ा हुआ है ना। बहुत सारा भय, बिलीफ सिस्टम। बाबा ने आज भक्ति के लिए कितना कहा, भक्ति में तो सारा भय का ही तो चक्र है ना, कि ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया वैसा हो जाएगा। तो उन जंजीरों को काटने के लिए, कर्म में आने के लिए हमें बहुत मायाजीत बनना पड़ता है। कई प्रकार के विघ्न आएंगे, है ना, कई प्रकार के लांछन लगे। अभी आप सोचो वो माता को मैंने देखा कितना कुछ उसको फेस करना पड़ रहा है, बस एक भोजन नहीं बनाने का डिसीजन उसने लिया है तो उसके लिए कितनी उसको अपमान, आलोचना सब कुछ सहनी पड़ रही है। तो बाबा कहते बहुत मायाजीत बनना पड़ता है ना। और आप सोचो कि हम कोई समाज भी नहीं बदल रहे, हमको ये भी नहीं कि कोई मुहिम चला रहे हैं या कुछ, इंडिविजुअल अपने जीवन में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, उस चीज़ पर भी चलने के लिए अपने संस्कारों से कितना लड़ना पड़ता है, क्योंकि भय भी तो संस्कारों के अंदर छिपा हुआ है ना। और फिर बाहर से भी कितना रेजिस्टेंस आता है। तो वो सबको जब पार करें तब जाकर क्या होगा, नया कर्म। और फिर वो नया कर्म जो है वो बार बार करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तब जाकर वो संस्कार बनेगा, है ना। तो आप सोचो कि कितने सारे हम बंधनों में रहते हैं, और मुख्य बंधन किसका है, अपने पुराने संस्कारों का। अब क्रोध ही है ना, क्रोध को भी छोड़ना चाहते हैं तो कितना अंदर आता है, कोई मेरी मानेगा नहीं, मेरी पोजीशन खो जाएगी, है ना, मैं तो पावरलेस हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। तो अब कितना सारा रेजिस्टेंस आपको जो है वो उस पर जीत पाकर और क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोसेस जब करें
पहले तो स्मृति से बल भरें, समर्थी लाएं, फिर उसको कर्मों में लाएं, तब जाकर संस्कार परिवर्तन होंगे। फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि संपन्न संपूर्ण अवस्था जो है उसमें हम बच्चे कैसे होते हैं? मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, जय पराजय में एक समान। ऐसे संपन्न संपूर्ण अवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, है ना। और जब संपन्न संपूर्ण अवस्था होती है तो बाबा कहते हैं गाली देने वाले में और प्रशंसा करने वाले में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देता, है ना। दोनों आपके लिए एक समान है, ठीक है ना। जैसे आप सोचो कि जो चीज़ आप नहीं खाते वो अच्छी है या बुरी है, आपको कोई फर्क पड़ता है? आप उसको जज ही नहीं करते ना। तो जब आप मान अपमान से परे चले जाते हैं, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको गाली दे रहा है या वो आपको प्रशंसा दे रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। वो अभी संपन्न संपूर्ण नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे जैसे बाबा की याद से श्रीमत पर चलते चलते, देखो सबसे बड़ी पहली चीज़ है बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। उससे भी पहले देही अभिमानी बनना, है ना। सारे दिन मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, इसको घिसो बैठ के। देही अभिमानी कैसे बनते हैं? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है ना। जो बाबा ने हमें समझाया है आत्मा का ज्ञान, उसको बार बार बुद्धि मिला। लक्ष्य भूल जाता है, पिता भूल जाता है, घर भूल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, भूल जाती। तो बार बार उसको रिवाइज करें, तब जाकर देही अभिमानी रहे। देही अभिमानी अवस्था अभी नहीं बनी है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तो पुरुषार्थी को हमेशा अटेंशन में रहना पड़ेगा, है ना। और जैसे अटेंशन में ना, दिन भर चेक करो मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी स्मृति में हूँ, किसकी याद में हूँ, है ना। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा कर्म, मेरा संस्कार या कोई बाहर की प्राप्ति या नुकसान, है ना। तो ये सारी चीज़ें बार बार अटेंशन देंगे, तब बाबा को याद करेंगे। बाबा को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग में जाना मासी का घर नहीं है ना। और मासी का घर क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत चाहिए। वो मेहनत नहीं है जो दुनिया में मेहनत कही जाती है, पर ये मेहनत है कांस्टेंट अटेंशन। मुझे तो कोई कहता है कि योगी जीवन क्या है, तो मैं कहती कॉन्शियस लिविंग और कुछ नहीं है। योगी जीवन है कॉन्शियस लिविंग। आप सारे दिन अटेंशन में रहें, सोच समझ कर सोचे बोले करें, यही है योगी जीवन। इसके सिवाय कोई योगी जीवन कुछ नहीं, है ना। हर कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी होकर, सोचने से पहले भी सोचना पड़ता है कि सोच का क्या प्रभाव होगा, है ना। अभी मुझे कोई कह रहे थे, कोई एक, है ना, किसी ने कोई एक डॉक्यूमेंट भेजा था, तो उसमें लिखा था कि आप जो भी सोचते हैं उसका हर सेल पे प्रभाव पड़ता है ना। या इमेजिन भी करते हैं कोई चीज़ तो भी आपको प्रभाव पड़ता है। तो मुझे कोई कहते इतना प्रभाव पड़ता है क्या? इतना एक्चुअली इतना प्रभाव पड़ता है? मैंने कहा पड़ता है ना। लेकिन हम इतना सोचते थोड़ी हैं। आप सोचो हमारी पैसिव इमेजिनेशन का आज क्या हाल है। जो हम देख रहे हैं वो तो हमारी कल्पना में जा रहा है ना। आप जो सारे दिन देख रहे हैं वो सब शरीर पर, संस्कार पर असर कर रहा है ना। और खास सुबह सुबह और रात्रि का,
उसका तो बहुत डीप इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप सोचो कि हर बात में आपको रूहानी नियमों को समझना पड़ेगा, है ना, कैसे ये मन बुद्धि संस्कार काम करते हैं, कर्म की गति क्या है, उसको देखकर हर कर्म करना पड़ेगा। तो बाबा कहते जब इतना अटेंशन देंगे तो बाप समान स्थिति बनेगी। और बाप समान स्थिति की निशानी क्या होगी? बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा, दुख की परिस्थिति भी ऐसी लगेगी जैसे सुख की ही सीन है। क्या होती है दुख और सुख की निशानी? खुशी गायब हो जाना, है ना, खुशी गायब हो जाना, ये है दुख की निशानी। तो कोई भी बात आ जाए, खुशी ना जाए, है ना, बात है आप उससे डील भी कर रहे हैं, पर आपकी खुशी ना जाए। और वो कब होगा? जब आपको पता है कि कुछ जा या आ नहीं रहा है, ये तो बस ड्रामा की सीन है, हम एक्चुअली कुछ भी खो और पा नहीं रहे। कैसा है ना, सारे दिन ये खोया, ये पाया, ये गया, ये आया, लेकिन कुछ भी नहीं है, सम टोटल में कुछ भी नहीं है। आप चले जाएंगे इसके बाद। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सब क्या है? ये सब इल्यूजन है ना। तो जैसे जैसे बाप समान स्थिति होती जाती है, आपको समझ आता है कि परिस्थिति है, आप उससे डील करेंगे, उसमें खुशी गंवाने की क्या बात है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि कोई ग्लानि करता है तो क्या समझना है? ये मुझे मेरी अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए महिमा के गीत है ना। अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए महिमा के गीत है ना, क्योंकि जब वो ग्लानि का पेपर पास करते हैं तभी शक्ति आती। You will never learn humility if you are not humiliated. कोई भी गुण बिना ग्लानि का पेपर पास किए नहीं आता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ग्लानि का पेपर है वास्तव में अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए महिमा के गीत है। अगर ग्लानि हो रही है तो इसका मतलब अभी आप बहुत परिपक्व बनने वाले हैं। और गाली देने वाले और प्रशंसा करने वाले में कोई आपको अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका संस्कार है, उससे आपका क्या जाता है। आपको न ग्लानि से दुख हो रहा है, न कोई प्रशंसा से खुशी हो रही है, लेकिन आपको ये खुशी है कि वो उसका संस्कार अच्छा है। और अगर किसी का ग्लानि का संस्कार है तो आपको ये है कि मुझे इसे सहयोग देना है, इसे हिम्मत देकर आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं बाबा के जो घर है उनकी वाइब्रेशन एक होनी चाहिए, है ना, क्योंकि घर बाबा का कोई भी घर है, वाइब्रेशन किससे बनती है? वृत्ति से, है ना। तो जब बच्चों की वृत्ति एक है तो वाइब्रेशन एक होगी, है ना। चाहे वो एक छोटी झोपड़ी हो, चाहे बड़ा रिट्रीट सेंटर हो, चाहे कोई भी सेवा स्थान हो, लेकिन बाबा कहते हैं वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं। तो जहाँ वृत्ति आत्मिक है, जहाँ वृत्ति बाबा की याद की है, तो जैसे ही आत्मा प्रवेश करेगी कहेगी वो यहाँ वही फीलिंग आ रही है जो फलां जगह गए थे तो आई थी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन तो वृत्ति से बनती है। तो जब बच्चे एक रस बनेंगे, जब बच्चे, है ना, एक जैसे बनेंगे तो वाइब्रेशन भी एक जैसी होगी। ओम शांति।